गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। अपना चैप्टर चल रहा है हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है और उसके केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे उसका रिडक्शन पढ़ा था, उसका हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था। रिडक्शन में हमने पढ़ा था पार्शियल कंप्लीट, दो टाइप थे। हाइड्रोलाइसिस में भी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, इसका हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सिंथेसिस ऑफ साइनाइड। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 2, सिंथेसिस ऑफ आइसोसाइनाइड कि आइसोसाइनाइड का संश्लेषण कैसे करेंगे। आइसोसाइनाइड का निर्माण, आर एल्किल आइसोसाइनाइड, आर आइसोसाइनाइड। देखो बेटा, इसमें ध्यान देंगे हमने कल पढ़ा था RX रिएक्ट विद, हम कल की बात कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था RX रिएक्ट विद KCN, राइट। RX एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने किससे कराई थी? KCN से कराई थी। आज हम करेंगे RX रिएक्ट विद AgCN। आइसोसाइनाइड, देखो आइसो NC होता है, आइसोसाइन क्या होता है? NC होता है, और साइनो क्या होता है? CN होता है। क्या होता है? CN होता है। ठीक है स्टूडेंट। RX react with RX react with AgCN, यानी कि RX की क्रिया AgCN से कराने पर, देखो स्टूडेंट, RX प्लस AgCN क्या बना? AgX बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा? RNC प्लस AgX। अब हम जो आइसोसाइनाइड है, इसमें हम इसके जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें पढ़ेंगे रिडक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन, और फिर पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस। देखो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि RX इज रिएक्ट विद KCN, RX react with KCN to form alkyl cyanide, but RX react with AgCN to form alkyl isocyanide. Why? ये क्वेश्चन आता है कि RX की क्रिया KCN से कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, जबकि RX की क्रिया AgCN से कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्यों? ये हम एक क्वेश्चन लिखाएंगे, बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। पहले हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। RX की क्रिया हमने किससे कराई? AgCN से कराई। क्या बना? RNC प्लस AgX। X यहां पर हैलोजन है, ठीक है। अब हम इसकी पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट पढ़ेंगे कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन पढ़ेंगे हम इसमें कि जो कंप्लीट रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। N से लिख देता हूं आइसोसाइनाइड, ये ऐसे लिख देता हूं RNC। RNC का पूर्ण अपचयन, RNC का पूर्ण अपचयन कि एल्किल आइसोसाइनाइड का कंप्लीट अपचयन कराएं तो क्या बनता है। देखो स्टूडेंट,
जब एल्किल आइसोसाइनाइड का हम रिडक्शन कराते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो इसमें 2 डिग्री एमीन ऑक्टेन होती है। क्या होती है? 2 डिग्री एमीन ऑक्टेन होती है। RNC, the presentation of की उपस्थिति में, the presence of C2H5OH plus Na इनकी प्रेजेंटेशन में RNC प्लस ध्यान देंगे इधर, और 4 हाइड्रोजन है, 3 इसके पास चली जाएगी और 1 इसके पास चली जाएगी। क्या बन गया? RNHCH3। देखिए 2 डिग्री कैसे बना? क्योंकि ये जो एमीन है, क्या है, जो ये एमीन है, ये इधर भी कनेक्ट हुई और इधर भी 2 कार्बन से कनेक्ट हो रही है, तो कितने डिग्री हुआ ये? 2 डिग्री। C2H5OH की उपस्थिति में 2 डिग्री एमीन बनती है। The presentation of C2H5OH plus Na and formation of 2 डिग्री एमीन। कितने डिग्री एमीन है? 2 डिग्री एमीन है। सेकंड जो है वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ RNC। RNC का जो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, कंप्लीटली जो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो इसमें तो 2 डिग्री एमीन बनी है, इसमें तो डिग्री एमीन बनी है 2 डिग्री, लेकिन इसमें क्या बनेगी? 1 डिग्री एमीन और फॉर्मिक एसिड बनता है। ठीक है, ध्यान देंगे सर। RNC2H2O HOH HCOOH बन जाएगा या NH2 बन जाएगा? NH2 प्लस HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड और ये 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये एमीन एक ही कार्बन से कनेक्ट है। और मैंने क्या बताया था? एल्किल ग्रुप है, इसकी जगह पे आप CH3 भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक क्वेश्चन कराएंगे। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। एक क्वेश्चन है क्या? RX react with KCN to form RCN, while RX react with HCN to form RNC। Y क्या है? RX की क्रिया KCN से कराने पर RX की क्रिया किससे कराने पर? KCN से कराने पर
RCN बनता है, जबकि RX की क्रिया AgCN से कराने पर, किससे कराने पर? AgCN से कराने पर RNC बनता है। क्यों? क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छी प्रकार से, गौर से। पढ़ा क्वेश्चन आपने? देखो बेटा, मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। क्या है कि जो RX क्रिया जो KCN से करा रहे हैं, देखो भाई, पहले तुम KCN को ले लेते हैं और फिर क्या ले लेते हैं? AgCN, दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। आंसर है यहाँ पे, जो KCN होता है बेटा, ये आयनिक प्रकृति का होता है, आयोनिक नेचर का होता है। कैसी प्रकृति? आयनिक, आयोनिक नेचर, ठीक है। और जो ये AgCN है, ये सहसंयोजी प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति? सहसंयोजी, कोवलेंट। ये आयनिक नेचर का है, ये कोवलेंट नेचर का है, राइट। अब जो KCN है, आयनिक है, इट मींस आयनों में डिवाइड होगा। आयनिक है तो K+ और CN-, ये होता है। तो जो इसमें है, इसमें जो नाभिक स्नेही है, कौन? नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक। जो न्यूक्लियोफिलिक है उसमें कार्बन है, कौन है? कार्बन है। तो अटैक कौन करेगा बेटा? कार्बन अटैक करेगा। अटैक कौन करेगा? कार्बन करेगा। और जो AgCN है उसमें जो सहसंयोजी है, तो उसमें जो न्यूक्लियोफिलिक है, इसमें नाइट्रोजन है। AgCN कोवलेंट नेचर का है, KCN आयनिक प्रकृति का है। देखो मैं आपको डिटेल शुरू से बता देता हूं कि RX क्रिया KCN से कराने पर एल्किल साइनाइड बनता है, क्योंकि जो KCN होता है वो आयनिक प्रकृति का होता है, जिसमें CN नाभिक स्नेही में जो कार्बन है, कार्बन किसके रूप में कार्य करेगा? नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है। और आप पढ़ रहे हैं प्रबल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जो प्रबल नाभिक स्नेही होता है वो दुर्बल को हटा देता है। तो RX X दुर्बल है और C के ऊपर N नेगेटिव है, ये कैसा है? प्रबल है। ये किसको हटा देगा? इस हैलोजन को रिमूव कर देगा और ये यहां पर जुड़ जाएगा, राइट। समझ में आया आपको कि KCN जो है वो आयनिक प्रकृति का होता है, जिसमें से CN जो कार्बन है वो प्रबल नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है, जिससे R के साथ कौन जुड़ता है? CN जुड़ता है। अब हम बात करते हैं AgCN की। किसकी बात करते हैं? AgCN की। जो AgCN है वो कोवलेंट प्रकृति का है, सहसंयोजी प्रकृति का है, जिसमें प्रबल नाभिक स्नेही, इसमें नाइट्रोजन नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है। तो कौन जुड़ेगा बेटा? इसमें जो नाइट्रोजन है न्यूक्लियोफिलिक के रूप फॉर्म में है, तो ये जो हैलोजन जो वीक है, इसको ये स्ट्रॉन्ग क्या कर देगा? यहां से रिमूव कर देगा और R के साथ कौन जुड़ जाएगा? NC बन जाएगा। इसमें कार्बन था, इसमें नाइट्रोजन है, सहसंयोजी प्रकृति का होता है, या आयनिक प्रकृति का होता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्या हुआ? अभी तो शुरुआत ही हुई, आधी 50% हुआ है। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक जल्दी से। राइट।
अभी हमने पढ़ा सिंथेसिस ऑफ आइसोसाइनाइड, ये हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इनमें हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, सम एग्जांपल जिसको हमने लिखवाया था। सम एग्जांपल्स में फर्स्ट था सिंथेसिस ऑफ साइनाइड, सेकंड है सिंथेसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। अब थर्ड पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोएल्केन। सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन का निर्माण, नाइट्रोएल्केन का निर्माण। देखो डियर स्टूडेंट, जो नाइट्रोएल्केन का निर्माण है वो किससे कराएंगे? आरएक्स की रिएक्शन HgNO2 से कराते हैं। आरएक्स react with HgNO2। आरएक्स की रिएक्शन किससे कराएं? HgNO2 से कराएं टू फॉर्म क्या? नाइट्रो एल्केन। आरएक्स की क्रिया HgNO2 से कराने पर नाइट्रोएल्केन बनती है। देखो स्टूडेंट, गर्मी बहुत तेज है आज तो। देखेंगे कि जो RX है रिएक्ट विद क्या लिखवाया है? HgNO2। HgNO2। तो ये जो NO2 है ये कहां जुड़ जाएगा? R के साथ, और Hg के साथ क्या जुड़ जाएगा विद्यार्थियों? X। क्या हो जाएगा? RNO2 प्लस AgX। फोर्थ है सिंथेसिस ऑफ ईथर। सिंथेसिस ऑफ ईथर। ईथर का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? RX reacts with sodium एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। तो क्या हो जाएगा? ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। RX की क्रिया
सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर, किससे कराने पर? सोडियम एल्कोक्साइड से। अब सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला होता है RONA। देखिए डियर स्टूडेंट, RX रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, NaX बाहर हो जाएगा, ROR जुड़ जाएगा। ROR किसका होता है? ये ईथर का होता है। ये किसका है? ईथर का है। अब नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ थायोईथर। सिंथेसिस ऑफ थियोईथर। देखिए डियर स्टूडेंट, उसमें तो हमने जो रिएक्शन कराई थी सोडियम एल्कोक्साइड से कराई थी, इसमें कराएंगे हम सोडियम सल्फाइड से। RX रिएक्ट विद सोडियम सल्फाइड। RX की क्रिया सोडियम सल्फाइड से कराने पर, कि जो RX है उसकी जो हम रिएक्शन कराएंगे वो किससे कराएं? सोडियम सल्फाइड से। किससे कराएं? सोडियम सल्फाइड से कराएं तो क्या बनेगा? थायोईथर बनेगा। क्या बनेगा? थायोईथर। देखो स्टूडेंट, इसमें 2 मोल ले लेंगे RX के प्लस Na2S। देखो इधर ध्यान दो, ये जो RX इसको अलग अलग लिख दिया हमने, RX कितने सोडियम है? 2। इन 2 सोडियम के साथ 2 हाइड्रोजन बाहर हो गए, 2NaX बन जाएगा और 2 R बच गए, इनसे कौन जुड़ जाएगा? सल्फर। RSR प्लस 2NaX, ये क्या बन गया अपना? थायोईथर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लें। और स्टूडेंट जो ईथर का फॉर्मेशन है हम Ag2O से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसी में, विद Ag2O के साथ भी कर सकते हैं। तो RX Ag2O, यहां पर 2 मोल ले लेंगे, 2AgX बाहर हो जाएगा, ROR जुड़ जाएगा, तो ROR प्लस 2AgX। सेकंड लिख लेना विद Ag2O। विद क्या लिख लेंगे? ये ईथर में लिखना है, ध्यान रहे। सिंथेसिस ऑफ ईथर, जो ईथर का निर्माण चल रहा है ना, उसमें दूसरा लिख लेंगे Ag2O के साथ, Ag2O के साथ, ठीक है? कौन? RX, ठीक है? RX क्रिया Ag2O से कराई, तो ये इससे भी होता है, इसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस।
विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं इसको। और ये H2O से भी आप ईथर बना सकते हैं। ये थायो ईथर पढ़ा हमने, ईथर के दो पार्ट पढ़ लिए, थायो ईथर पढ़ लिया, नाइट्रो एल्केन पढ़ लिया। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब पढ़ेंगे एल्केन थायोल का सिंथेसिस ऑफ एल्केन थायोल। सिंथेसिस ऑफ एल्केन थायोल। छठा है शायद सिंथेसिस ऑफ एल्केन थायोल। देखेंगे इधर जो RX है उसकी रिएक्शन, RX है उसकी रिएक्शन भगवान विष्णु, RX react with सोडियम हाइड्रोसल्फाइड या KSH। ठीक है, RX की क्रिया NaSH या KSH से कराने पर RX NaSH NaX बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा RSH प्लस NaX। ये क्या है, एल्केन थायोल है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल, इसमें होगा RX react with जो एक्वस KOH ऑब्लिक NaOH। ठीक है, जलीय RX की क्रिया जलीय KOH या NaOH से कराने पर क्या बनेगा, अल्कोहल का निर्माण होगा। RX NaOH, NaX बाहर हो जाएगा, ROH प्लस NaX ये बन जाएगा। गर्मी थोड़ी आज ज्यादा है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एस्टर। किसका फॉर्मेशन, एस्टर का फॉर्मेशन, एस्टर का निर्माण। RX react with कार्बोक्सिलिक
सिल्वर सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मिलेगा? सिल्वर सॉल्ट मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से क्रिया। देखो भाई, RX प्लस, चलो HCOO Ag ले लेते हैं या CH3COOG ले लेते हैं, ठीक है। Ag के साथ कौन बाहर हो जाएगा? X बाहर हो जाएगा। कौन बाहर हो जाएगा? X बाहर हो जाएगा और RCOR बढ़ जाएगा। RCOCH3 प्लस AgX। देखिए स्टूडेंट, बीच में तकनीकी के कारण हमने वीडियो कट गई थी हमारी, यहीं से कटी थी हमारी वीडियो। RCOOCH3 किसका फॉर्मेशन हो गया? एस्टर का। और क्या बाहर हो गया? Ag के साथ कौन बाहर हो गया? X बाहर हो गया, AgX। किसका फॉर्मेशन हो गया? एस्टर का। जो नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ एमीन, जो एमीन का सिंथेसिस कर रहे हैं हम, RX प्लस NH3, RX की क्रिया अमोनिया से कराई, RNH2 प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी एमीन की क्रिया फिर RX से कराई, सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन हुआ। अब जो ये सेकेंडरी एमीन है इसकी रिएक्शन फिर किससे कराते हैं? बताओ, RX से। तो ये H के साथ X बाहर हो जाएगा, R N R R और प्लस में क्या बाहर हो गया? HX। अब जो हम नेक्स्ट है उसकी रिएक्शन है, जो टर्सरी बना है RN की रिएक्शन HX से कराएं, सॉरी RX से। किससे कराएं? RX से। तो क्या बन जाएगा? NR4 पॉजिटिव और X नेगेटिव। क्या बन जाएगा? ये टेट्रा बन गया, ये टर्सरी बन गया, ये सेकेंडरी बन गया, ये प्राइमरी बन गया, ठीक है। बाकी हम कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो हमसे तुरंत संपर्क करें। सभी टीचर अपना अपना समय में योगदान देते हैं। हमें उम्मीद है आप हमारी वीडियो जरूर देखते होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।